request all you to go and sit on the respective chairs. Please go back to your seats. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. सभा को फिर से स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच विपक्ष पर सरकार का पलटवार किया है। संसद के लिए सभी मुद्दे अहम कह रहे हैं किरण रिजिजू। समय सीमा की शर्त ना रखे विपक्ष, चुनाव में हारते हैं तो संसद में गुस्सा दिखाते हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। आक्रामक होकर एसआईआर के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है। अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ विजय चौक से मौजूद हैं। अखिलेश, जो बात लगातार पिछले भी सत्र में सरकार ने कही और इस बार भी लगातार सरकार कह रही है कि अगर एसआईआर पर मुद्दे पर चर्चा होनी है तो एक संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग का फैसला है। ऐसे में एक संवैधानिक संस्था के फैसले के बारे में उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग यहाँ सदन में मौजूद नहीं होगा। तो क्या ये बात विपक्ष की समझ से परे है या फिर विपक्ष इसे समझना नहीं चाहता? देखिए, विपक्ष की बात बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से ये कवायद पूरे देश में कराई जा रही है, उसके बाद कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से 28 बीएलओ की मृत्यु की खबर आई है, कई जगह पर आत्महत्या की खबरें आई हैं, उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझाया जाए और देश की संसद में इस पर चर्चा की जाए। दरअसल हो यह रहा है कि आपको विपक्ष के अंदर की भी राजनीति समझनी होगी। विपक्ष में भी कई सारी अलग अलग राय हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां पर कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल की शुरुआत में, वहां के जो राज्य हैं, दल हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे डीएमके हो, उनकी इच्छा है कि एसआईआर पर चर्चा हो। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती है कि एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। वही कांग्रेस पार्टी जो पहले काफी पुरजोर ढंग से एसआईआर के मुद्दे को उठा रही थी, बीच में उसका यह कहना था कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा जिस पर की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब बैठक हुई इंडिया अलायंस के लीडर्स की, तो उसमें तय किया गया कि चूंकि सहयोगी दल पुरजोर ढंग से इस मुद्दे को उठा रहे, लिहाजा इसको एक तरह से पूरे इंडिया अलायंस को इस पर जोर देना चाहिए। तो इसलिए अब इंडिया अलायंस कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। वही सरकार का ये कहना है, जो कि बलराम जाखड़ तत्कालीन स्पीकर की 1988 की मेरे ख्याल से रूलिंग, इसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उन पर संसद चर्चा नहीं कर सकती है। इसीलिए आपने अब से कुछ देर पहले सुना होगा लोकसभा में जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि केवल और केवल एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। तो यही मुझे लगता है गतिरोध का विषय बना हुआ है और इसी का हल अब निकालने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को लग रहा है अखिलेश कि इस मुद्दे पर वो लगातार आक्रामक होकर सरकार को घेर सकती है। ऐसे में एक दूसरा मुद्दा भी, अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिए, संचार साथी ऐप का। तो संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नए मोबाइल में ऐप को डालने के केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं। सभी मोबाइल कंपनियों को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना होगा। केंद्र के फैसले पर ही विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया है। तो संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं। सभी मोबाइल कंपनियों को इस आदेश का पालन करना होगा। नए मोबाइल ऐप को डालने के केंद्र सरकार के निर्देश हैं और सरकार के फैसले पर अब विपक्ष इस मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसको लेकर पिछले संसद सत्र में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संचार साथी ऐप के फायदे गिनाए थे। आपको सुनवाते हैं कि पिछले सत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था। इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क एसएमएस सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। और संचार साथी ऐप पर सरकार के फैसले पर प्रियंका गांधी का भी हमला हुआ है। साइबर सिक्योरिटी अच्छी बात है कह रही प्रियंका गांधी, लेकिन आप किसी के फोन में नहीं घुस सकते। प्रियंका गांधी संचार साथी ऐप को लेकर भी सरकार के फैसले पर, सरकार के निर्देश पर सवाल उठा रही हैं। प्रियंका गांधी को सुनते हैं।
But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So it's that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. तो साइबर सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है, मान रहा है विपक्ष, लेकिन साइबर जो सिक्योरिटी को लेकर फैसले सरकार ले रही है उसके लिए राजी नहीं है। किरण रिजिजू का विपक्ष पर इसी मुद्दे पर पलटवार हुआ है। नए नए मुद्दों को हथियार ना बनाइए, विपक्ष का ठीक रवैया नहीं है, कह रही है सरकार। आइए सुनते हैं हम किरण रिजिजू को। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो एक तरफ एसआईआर तो दूसरी तरफ संचार साथी के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसी मुद्दे पर बयान दिया है, उनको भी सुनते हैं। हमारे साथ है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। संचार साथी ऐप जो लेकर आए हैं, क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि नेशनल इंटरेस्ट और सिटीजन इंटरेस्ट या जनहित की आड़ में ये जिस तरीके से लोगों के फोन में घुसने का काम कर रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे पेगासस जर्नलिस्ट के फोन्स पे लगा दिया था। ये वैसे ही है कि कुछ ऑपोजिशन लीडर्स के फोन्स में इन लोगों ने सर्विलेंस सिस्टम्स डाल दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने ये दलील दी थी कि अपने अपने मोबाइल जमा कर दीजिए। अब ये हो रहा है कि सिटीजन्स को कह रहे हैं आपके हित में हम ये काम कर रहे हैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो ऐप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं, तो वो आप उनका सर्वेलेंस हो रहा है। बिग बॉस हाउस में जो लोग जाते हैं वो साइन अप करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, यहाँ पे तो बगैर कोई साइन किए आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन 31 साल के वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए। अरे क्या सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी? हम आपसे रिड्रेसल मांगते हैं कि सिक्योरिटी के बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर पूरे देश को ही बिग बॉस हाउस बना देना वो सिक्योरिटी नहीं है। वो इनका इंटरेस्ट है कि सबको अपनी तरीके से बताएं कैसे जीने का तरीका होना चाहिए, क्या खाने का तरीका होना चाहिए, क्या पहनावे का तरीका होना चाहिए और क्या रहन सहन का तरीका होना चाहिए। तो आपके घरों में घुस रहे हैं। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार कह रही है कि ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे तलाश रहा है विपक्ष। तो संचार साथी ऐप पर सियासत लगातार जारी है, एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार किया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने साइबर एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं इस एक्सपर्ट को। अमित जी, ये जो संचार साथी ऐप है ये आखिर क्या है और आम लोगों को की क्या ये जरूरत है? देखिए, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा था, हर आम आदमी बिकॉज वो अनअवेयर होता है इसका शिकार हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो प्रोएक्टिवली इस ऐप में डाली गई हैं जिससे कि आप उस तरह के सिचुएशंस में चेक कर सकते हैं, बच सकते हैं। इस वजह से, और चूंकि हर किसी तक पहुंचना, बताना, अवेयरनेस पहुंचाने में सालों लग जाते हैं। आज भी लोग ओटीपी दे देते हैं, आज भी लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं, आज भी लोग स्कैन करके लुट जाते हैं। तो एक इनबिल्ट ऐप की ज़रूरत थी जो उनको कुछ हद तक इस तरह के फ्रॉड से रोक सके।